कहानी की शुरुआत में हम डेरिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ट्रेन में टीटी से बचकर भाग रहा था क्योंकि वो इस ट्रेन में बिना टिकट ही चढ़ा हुआ था। फिर कुछ देर बाद वो चलती ट्रेन से कूद जाता है और उसे ऐसा करते हुए माया नाम की एक लड़की देख लेती है जो रिसेंटली अपने परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई थी। वो डेरिक को देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसे लगातार घूरने लगती है। वहीं ये चीज डेरिक भी नोटिस कर लेता है, लेकिन उस समय वो वहाँ से चला जाता है। आगे डेरिक एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम लेकर अपनी बड़ी बहन शार्लेट के घर पर आ जाता है, जहाँ पर शार्लेट उसको देखकर हैरान थी क्योंकि डेरिक ने उसे यहाँ पर आने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। आगे उससे बात करने पर डेरिक को पता चलता है कि आज शार्लेट अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है, लेकिन ये सुनकर डेरिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बचपन से ही शार्लेट से प्यार करता था और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था। फिर थोड़ी देर बाद शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद डेरिक एक होल में से अपने रूम के अंदर देखता है जहाँ पर किसी आदमी का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। फिर रात को शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड पीटर को लेकर घर आती है, जिस वजह से डेरिक को पूरी रात सोफे पर सोना पड़ता है क्योंकि बेडरूम में शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ रात भर इंटीमेट हो रही थी। फिर अगली सुबह जब डेरिक सोकर उठता है तो पीटर उसे बात करने उसके पास आता है, लेकिन डेरिक उसे ठीक से बात नहीं करता। फिर पीटर के जाने के बाद शार्लेट अपने भाई से बात करती है और उसे कहती है कि तुम्हारा अचानक से यहाँ पर आ जाना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि मैं पीटर के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में हूँ और शायद मैं जल्दी ही उससे शादी भी कर लूंगी। आगे हम डेरिक को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर घूमते हुए उसे फिर से माया दिखाई देती है, लेकिन डेरिक उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाते ही माया अपने दोस्तों को डेरिक को दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है और मैं आगे जाकर इसी से ही शादी करूंगी। जिसके थोड़ी देर बाद माया भी अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर माया के डैड के कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनमें से एक आदमी तो माया को बहुत पसंद करता था, लेकिन इससे पहले कि वो माया के डैड को कुछ कह पाता तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस आदमी की कार को तोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ शार्लेट एक नई ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसको दिखाकर वो अपने बॉयफ्रेंड पीटर को इम्प्रेस करने वाली थी। आगे लंच करते हुए डेरिक शार्लेट से उसके रूम के बारे में पूछता है और कहता है कि उस रूम में किसी और का सामान रखा हुआ है। इस पर शार्लेट कहती है कि वो पीटर का सामान है और मैं आज ही उसे यहाँ से जाने को कह दूंगी। फिर उसी रात पीटर उस रूम में से अपना सारा सामान निकालकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फाइनली डेरिक को उसका अपना रूम मिल जाता है। आगे जब डेरिक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, इसी दौरान उसे अपने एक दोस्त से पता चलता है कि पीटर की इससे पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यह सुनकर डेरिक हैरान हो जाता है और सीधा जाकर वो ये बात शार्लेट को बता देता है, लेकिन शार्लेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीटर उसे ये सारी बातें पहले ही बता चुका था। वहीं डेरिक की इस हरकत से शार्लेट उस पर और भी गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि डेरिक उसके कपड़ों को लेकर उससे गलत हरकतें करता था, जिस वजह से शार्लेट गुस्से में डेरिक को वहाँ से चले जाने को कहती है। इसी दौरान एक आदमी वहाँ पर शार्लेट के घर का बिजली का बिल लेकर आता है और कहता है कि तुमने 3 महीने से अपना बिल नहीं भरा है, जो देखकर हमें पता चलता है कि शार्लेट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब चल रही है, इसलिए वो आदमी उसे बिल भरने के लिए कुछ दिनों का समय देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं डेरिक गुस्से में आकर अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन तभी शार्लेट वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है। दरअसल एक बार पहले भी शार्लेट ने उसे ऐसे ही अपने घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद डेरिक को काफी दिनों तक सड़क पर रहना पड़ा था। इसलिए अब शार्लेट नहीं चाहती थी कि डेरिक को वो सब वापस सहना पड़े। उधर डेरिक ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो शार्लेट से गले मिलकर रोने लगता है। फिर अगले दिन सुपरमार्केट में सामान खरीदते वक्त डेरिक की मुलाकात माया से होती है, जिसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर माया की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वो डेरिक को बहुत पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उससे शादी करने की भी बात करती है, लेकिन डेरिक इसे सिर्फ एक मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है। आगे जब डेरिक अपने घर पहुँचता है तभी वो वहाँ पर पीटर को देखता है जो किसी दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जो देखकर वो पीटर को घर पर ही लॉक करके बाहर आ जाता है और अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब शार्लेट अपने घर पर आती है तब पीटर की ये हरकत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं पीटर उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए वो पीटर के साथ ब्रेकअप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर डेरिक बहुत खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से कंपनी वाले उसके घर की बिजली काट देते हैं। यह देखकर शार्लेट काफी परेशान रहने लगती है, इसलिए डेरिक वहाँ पर आकर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं ये सब चीजें देखकर डेरिक समझ जाता है कि घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है, इसलिए अगले दिन से वो भी एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देता है। आगे ऐसे ही काम करते वक्त उसकी मुलाकात एक बार फिर से माया से होती है, जहाँ पर माया डेरिक को काम करता हुआ देखकर समझ जाती है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। तभी माया के पूछने पर डेरिक भी उसे सब कुछ बता देता है कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनके घर की बिजली काट दी गई है। वहीं जब ये बात माया को पता चलती है तो वो भी डेरिक की मदद करने का फैसला करती है। आगे वो उसे एक जगह पर लेके जाती है जहाँ से वो दोनों एक बड़ा सा कारपेट चुराते हैं, जिसे बेचकर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी उसके पास बिल भरने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। तभी माया उसे कहती है कि तुम इस चीज की टेंशन मत लो, बाकी के पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। आगे माया वहाँ से अपने घर पर वापस आ जाती
जाती है जहाँ पर उसके डैड के दोस्त लंच करने आए हुए थे। आगे उनसे बात करते वक्त माया उन्हें बताती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, जो सुनकर उसके डैड के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यह देखकर माया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं कहती। जिसके बाद वो अपने घर से कुछ पैसे चुरा कर उसे डायरेक्ट को दे देती है। आगे डायरेक्ट उन पैसों से अपने बिजली का बिल भर देता है। इसके बाद हम डायरेक्ट और माया को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट माया को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उसने उसकी मदद जो की थी। वो माया से कहता है कि मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। आगे घर आकर डायरेक्ट घर पर लाइट आने का इंतजार करता है और फिर जब लाइट वापस आ जाती है तो डायरेक्ट उसको देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब शार्लेट उस पर गुस्सा नहीं करेगी और शायद अब वो उसके साथ इंटीमेट भी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद वो ऊपर बाथरूम में जाता है, जहाँ पर शार्लेट बाथटब में नहा रही थी। डायरेक्ट उसके पास आता है और उसे आइसक्रीम देता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठकर उस आइसक्रीम को खाने लगते हैं। लेकिन तभी उनके घर का डोरबेल बजता है और डायरेक्ट देखने के लिए नीचे चला जाता है। यहाँ पर उससे मिलने माया आई हुई थी। दरअसल वो यहाँ पर डायरेक्ट को अपने डैड के बारे में कुछ बात बताने आई थी, लेकिन डायरेक्ट उसे अभी यहाँ से जाने को कहता है और बोलता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। अब ये सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन डायरेक्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ऊपर आकर शार्लेट के करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन ये बात शार्लेट को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो डायरेक्ट को अपना भाई मानती थी। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर रात को शार्लेट को डायरेक्ट की वही सारी बातें दिमाग में आने लगती हैं, जिससे वो सो नहीं पाती और डायरेक्ट के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डायरेक्ट उसे कहता है कि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और तुम तो मेरी बहन भी नहीं हो, क्योंकि मेरे पापा तुम्हारी मॉम के दूसरे पति हैं। अब शार्लेट को उसकी ये बात ठीक लगती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि डायरेक्ट का बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। लेकिन तभी वो सुपरमार्केट में पीटर को देखता है, जो शार्लेट के लिए एक ड्रेस खरीद रहा था। यह देखकर वो समझ जाता है कि अब पीटर शार्लेट के घर जाने वाला है, इसलिए वो उससे पहले ही अपने घर पहुंचकर उसकी डोरबेल को खराब कर देता है, ताकि शार्लेट को पीटर के आने के बारे में कुछ पता ना चले। आगे जब पीटर शार्लेट से मिलने आता है, तभी डायरेक्ट उसे बाहर ही रोककर कहता है कि शार्लेट अभी घर पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटर डोरबेल बजाकर चेक करता है और जब उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे भी लगता है कि शायद शार्लेट अपने घर पर नहीं है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। आगे डायरेक्ट शार्लेट के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट्स लेकर घर पर आता है, पर तभी वो वहाँ पर पीटर को बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे यहाँ पर शार्लेट ने ही फोन करके बुलाया था, जिसका मतलब था कि अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था। अब ये जानकर डायरेक्ट शार्लेट पर बहुत गुस्सा करता है और उसे गालियाँ देकर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम पीटर और शार्लेट को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर शार्लेट पीटर के बॉस के साथ डांस कर रही थी। इसी दौरान पीटर का बॉस उसे गलत जगह पर छूने लगता है, जो सब शार्लेट को अच्छा नहीं लगता। आगे ये बात वो पीटर को भी बताती है, लेकिन पीटर उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका बॉस उसे प्रमोशन देने वाला था और अगर यहाँ पर उसने अपने बॉस को कुछ बोल दिया तो उसका प्रमोशन कैंसिल भी हो सकता है। वहीं पार्टी में हम डायरेक्ट को भी देखते हैं, जो दूर से ये सब देख रहा था। आगे जब शार्लेट बाथरूम में होती है, तभी पीटर वहाँ पर आता है और शार्लेट से कहता है कि तुम्हें आज रात को मेरे बॉस के साथ सोना होगा, तभी जाकर मुझे अपने जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन शार्लेट उसे साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो पीटर के मुंह पर थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं उसके पीछे पीछे डायरेक्ट भी घर पर आ जाता है और देखता है कि शार्लेट वहाँ पर रो रही थी, यहाँ तक कि वो डायरेक्ट को अपने कमरे के अंदर भी नहीं आने देती। उधर दूसरी तरफ हम माया की शादी होते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन माया यहाँ पर काफी उदास दिख रही थी, जो देखकर हमें पता चलता है कि माया अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। माया ये बात डायरेक्ट को बताने पिछली रात उसके घर पर भी आई थी, लेकिन डायरेक्ट ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे वहाँ से भगा दिया। इसी दौरान वहाँ पर वही बदमाश लड़के आकर शादी में तबाही मचा देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे माया डायरेक्ट से मिलने आती है। वो डायरेक्ट पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि पिछली रात डायरेक्ट ने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो उसके पास आती है और कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, मेरी शादी अब किसी दूसरे से हो चुकी है। जिसके बाद वो उसे गुड बाय किस देकर वहाँ से चली जाती है। आगे सबके बाद जब डायरेक्ट वापस अपने घर पर आता है, तो वह देखता है कि वहाँ पर शार्लेट ने पहले से ही उसका सामान पैक करके रखा हुआ था। वो डायरेक्ट को वहाँ से जाने को कहती है। फिर जाने से पहले वो दोनों आखिरी बार साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।